अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल दीवानगी में आ गया है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। सुल्तान दुरानी की असलियत अब हारून के सामने खुल के आ गई है। जब हारून ऑफिस में अचानक फवाद को देखता है तो दंग रह जाता है। वो अपनी माँ को भी कहता है कि सुल्तान दुरानी का चैप्टर अब क्लोज कर दें, और फिर अपनी माँ के पूछने पे वो उनको बताता है, आप परेशान ना हो, मेरी दुबई की नौकरी है, मैं कुछ ही दिनों में ज्वाइन कर लूँगा। आखिर वही हुआ जो सुल्तान और रमशा चाहते थे कि वो नगीन से दूर चला जाए। इसीलिए रमशा जब हारून को लेने आती है कि चलो हारून, फ़्लाइट का टाइम हो गया, इस पे नगीन गुस्से में कहती है, हारून, रमशा और सुल्तान एक दूसरे के साथ मिलकर हम दोनों को लैदा करना चाहते हैं, और रमशा ये सब कुछ सुल्तान के कहने पे कर रही है। ये दोनों आपको मुझसे दूर करना चाह रहे हैं, ये नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें। जवाब में रमशा कहती है, बकवास बंद करो, ये झूठी है, मक्कार है, ये तो चाहती ही नहीं कि तुम दुबई जाओ। इसी वजह से मुझ पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरा अब भला सुल्तान दुरानी से क्या लेना देना, मैं तो उनकी जॉब भी छोड़ चुकी हूँ। इस पे नगीन रमशा को कहती है, तुम चुप रहो, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। फिर नगीन हारून को सुल्तान दुरानी की तमाम सच्चाई बता देगी कि मुझे अगवा करने वाला कोई और नहीं, सुल्तान दुरानी ही है। वो इंसान के रूप में भेड़िया है। उस भेड़िए ने ना सिर्फ मुझे किडनैप किया बल्कि मेरी इज्जत की धज्जियां भी उड़ा दी। मेरे बहनोई, बाप और मोहल्ले वालों के सामने मुझे ये कहकर बदनाम कर दिया कि मैं किसी के साथ खुद शादी वाले दिन भाग गई थी। ये सब कुछ उसने मुझसे बदला लेने के लिए किया। ये सुनकर हारून हैरत से पूछता है, बदला? किस बात का बदला नगीन? नगीन रोते हुए जवाब देती है, उस थप्पड़ का बदला जो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मारा था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिला। वो अब आपको मुझसे छीनना चाहता है। मेरा बच्चा तो पहले ही छीन गया। हारून, वो अब आपको मुझसे दूर करना चाहता है, इसीलिए वो आपको दुबई भेज रहा है। ये सब सुनकर रमशा हारून के घर से निकलकर गाड़ी में बैठकर सुल्तान को फ़ोन करती है। सुल्तान साहब, हारून को आपके और नगीन के माजी के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। वो अभी और इसी वक्त आपके पास आ रहा है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर गुजरें। सुल्तान हैरत से उसकी बात सुनकर फ़ोन बंद कर देता है कि बना बनाया खेल कैसे बिगड़ सकता है। वो ये सोचकर मकरूह हंसी हंसते हुए कहता है कि हारून, वो भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उधर हारून सच्चाई जानने के बाद सुल्तान दुरानी के घर गुस्से में चीखता हुआ आता है, सुल्तान दुरानी, किधर हो तुम? इस पे सुल्तान उसके सामने आकर कहता है, क्या बकवास है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में खड़े होकर मुझ पे चिल्लाने की? इस पे हारून जवाब देता है, तुम जैसे घटिया इंसान को तो मैं दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगा। ये जो शराफत का लबादा तुमने ओढ़ा हुआ है ना, मैं तुम्हें मीडिया में बदनाम कर दूंगा। इस पे सुल्तान मकाराना हंसी हंसते हुए जवाब देता है, अगर तुमने मीडिया में मेरे खिलाफ कुछ भी भौंकने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को भी जान से मार दूंगा। ये सुनकर हारून गुस्से में सुल्तान का गिरेबान पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में सुल्तान का आदमी पीछे से उसके सर पे बहुत मोटा सा डंडा मार देता है। सर पे चोट लगने की वजह से हारून ज़मीन पे गिर जाता है। फ्रेंड्स, आगे जाके देखते हैं कि सुल्तान अब हारून के साथ क्या करेगा। और जहाँ तक लग रहा है, हारून के सर पे जितनी ज़ोर से चोट लगी है, शायद वो बच भी ना पाए। नगीन बेचारी का क्या होगा? बच्चा तो सुल्तान ने पहले ही मरवा दिया, और अब हारून भी हो सकता है अपने शौहर और बेटे का बदला लेने के लिए नगीन सुल्तान से शादी कर ले। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।